हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का रिएक्शन जो है हमारा मनीषा पे है। तो मनीषा के लिए आप लोग बहुत परेशान हैं, वो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मनीषा कैसी है, कहाँ है, क्यों नहीं आ रही है सामने। तो इन सब चीज़ों पर कई कई चीज़ें सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि मनीषा बिल्कुल ठीक है और सही है। वो बस यह है कि थोड़ा सा रेस्ट में है इस टाइम पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे काम करते करते देखो बेचारी कितना काम करती है, ये तो ऑडियंस आपसे छुपा नहीं है ना। तो इस टाइम वो थोड़ा सा रेस्ट में है। थोड़ा दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो कि करना भी चाहिए। और बहुत टाइम से ऑडियंस कह भी रही थी कि आप थोड़ा एक दूसरे को टाइम दो, क्योंकि इस बीच में भी बहुत बिजी उनके घर में शेड्यूल रहा है। कितने क्रिएटर लोग उनके घर में आए हैं और बाहरी जो मेहमान हैं वो भी आए हैं। अंकल आंटी भी इस बीच में थे, रंजना और प्रिंस भी थे। तो देखो कहीं ना कहीं जो मतलब, वैसे नहीं कह रही हूँ मैं डिस्टर्ब, लेकिन हाँ इन सब चीज़ों से एक डिस्टर्ब तो होता है। जो एक हस्बैंड वाइफ का एक अपना क्वालिटी टाइम होता है, वो एक दूसरे के साथ स्पेंड नहीं कर पाते हैं। और ये भी आपने देखा ही होगा कि मतलब 20-25 लोग इनके जो एडिटिंग वगैरह इन सब कामों में लगे रहते हैं, वो लोग भी इनके घर में ही रहते हैं। तो वो भी एक डिस्टर्बेंस है। उतने सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर अपनी रील शूट करना, अपनी चीज़ों को देखना। मनीषा बहुत टायर्ड हो जाती है उन सब चीज़ों में। तो थोड़ा सा ब्रेक तो उसके लिए बनता ही था, और ये उसने बहुत अच्छा करा कि इस बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है इन सब कामों से। और कहीं ना कहीं सचिन भैया भी इस चीज़ के लिए उसको कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये अच्छा लग रहा है देखने में कि कहीं ना कहीं वो उतना सोच पा रहे हैं उसके बारे में। नहीं तो सचिन ही भैया हैं जो सोती हुई मनीषा के मुंह पर कैमरा रख देते हैं। कभी कभी तो वो ऐसी वाली हरकतें भी करते हैं, लेकिन इस बीच में वो कम से कम कैमरे पे दिखी है, और अभी कुछ टाइम से तो दिख ही नहीं रही है। तो पुराने ही ब्लॉग उनके आ रहे हैं, जो शायद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन के थे, वही ब्लॉग वही रील आ रही हैं। तो आप भी जानते हो ऑडियंस कि मनीषा ने का क्या रहा है शुरू से। घर वो संभाल रही है, पति को वो देखती है, सास ससुर आते हैं उनको भी देखती है। मतलब एक कह लीजिए मल्टी टैलेंटेड है वो। किचन भी वो खाना वाना वो बना लेती है। पति की सेवा है, सास ससुर आ रहे हैं उनकी सेवा है, कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है उसको देखना है, सब चीज़ों को मैनेज करती है वो। अपने हर एक धर्म में वो फिट है, पत्नी धर्म में, बहू धर्म में, एक भाभी के धर्म में, एक सारे धर्म को वो अपने पूरा कर रही है। लेकिन उसके बाद भी उसको इतनी हेट्स यहाँ से मिलती है तो दिल टूटता है उसमें। तो इन दिनों वो कुछ तो इस वजह से भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है कि जो इतनी हेट्स मिल रही है। जैसा कि मैं अपनी वीडियो में हर बार कहती हूँ कि ऐसी उससे क्या गलती हुई है जो उसको हेट्स मिलती है। उसकी गलती सिर्फ इतनी है ना कि उसने अपने पति को उस औरत के पास जाने नहीं दिया। अब जगत दीदी के सपोर्टर ये चाहते हैं कि मनीषा अपना पति दान कर देती जगत दीदी को। तो मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, ऑडियंस जो भी मुझे देख रही है, चाहे मनीषा के सपोर्टर हैं तब, मनीषा के हेटर हैं तब, मैं तो दोनों के लिए बोल रही हूँ। आप अपने भी राय बताइए कि सचमुच क्या मनीषा को अपना पति दे देना चाहिए था जगत दीदी को? क्या एक पत्नी कभी ऐसा सोचेगी कि मेरा पति दूसरी औरत के साथ पास चले जाए? आप जानते हो कि ये चीज़ संभव नहीं है, कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई भी, कितनी संपन्न परिवार से आई हो, कितने ही संपन्न ससुराल उसका हो, लेकिन कहते हैं ना वो कि पति
के साथ वो आधी रोटी भी खा लेगी, वो नमक वाली रोटी भी खा लेगी, वो बिना घी की भी रोटी खा लेगी, लेकिन अपने पति को बढ़ता हुआ नहीं देखेगी। वो पति के साथ, मतलब कहने का मतलब ये है कि हर कंडीशन में रह लेगी, वो हर कंडीशन में उसको अपना ही पति चाहिए होगा। लेकिन उसका पति कहीं दूसरी जगह चले जाए, ये कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और मनीषा कितना सचिन को मानती है, कितना प्यार करती है सचिन से, इस बात को शायद मुझे समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। वो उसने कई बार अपनी चीज़ों से दिखा दिया है। यही देख लीजिए, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद दूसरी औरत के साथ अगला सब कुछ था, सब कुछ क्लियर था सब मनीषा को, उसके बाद भी उसने कोई स्टेप नहीं लिया। नहीं तो वो स्टेप ले सकती थी, क्योंकि सचिन भैया तो उधर को ही पूरे सपोर्ट में थे। वो तो शादी करने के लिए भी तैयार थे, सब कुछ तैयार थे। तो मनीषा स्टेप ले सकती थी ना, लेकिन नहीं लिया ना उसने। और ऐसा भी नहीं वो डिपेंड थी जगत भैया पे, वो जगत भैया पे डिपेंड भी नहीं थी। वो अपने आप में आज की डेट में सोशल मीडिया का चमकता हुआ सितारा है। वो अपने आप में डायमंड हीरा है, वो अपने आप में ब्रांड है। उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशली तो सपोर्ट की उसको किसी की ज़रूरत है ही नहीं। वो खुद अपने आप के लिए खड़ी है, अपने आप पे खुद डिपेंड है। वो खुद इतना कर सकती है कि वो 7 पुश्तों को पाल सकती है। वो खुद इतना कमा चुकी है अब तक, लेकिन उसने सब पूरी दौलत पे ठोकर मारी। किसके लिए? सचिन भैया के लिए। तो आप जान सकते हो कि मनीषा की चाहत की क्या हद है सचिन भैया के लिए। तो ऐसे टाइम पे भी सचिन भैया का साथ दिया मनीषा ने। इससे पता चलता है कि मनीषा कितना सचिन भैया को प्यार करती है, या क्या मायने रखता अगला उसके लिए। तो ऐसी पत्नियां तो सब अपने पति को चाहती, पर ऐसी पत्नी जो इस तरीके से चाह रही, वो कैसे बर्दाश्त करती और कैसे दूर जाने देती। और वो उसका पति है। पति कोई ऐसी चीज़ वस्तु थोड़ी है जो किसी को भी दान कर दो तुम, है ना। तो वो जो सपना के मनीषा के लिए हेट फैलाते हैं, मनीषा को नफ़रत करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगी, बस उसकी गलती यही है ना कि उसने अपने पति को दूसरे को परोसा नहीं, दूसरे को दिया नहीं, जिसके आप सपोर्ट में बोलते हो, जगत दीदी के। और वो जगत दीदी का चरित्र देखो, 40+ है वो, और 40+ वाली एक भारी भरकम अकल में होती है। उसको सब चीज़ की अकल होती है, अच्छा बुरा सब कुछ अकल होती है। और वो उसके बाद भी जानबूझ के मनीषा का घर खराब कर रही थी। जानबूझ के, मतलब तुम्हें नफ़रत वहाँ देनी चाहिए, नफ़रत यहाँ देनी चाहिए। नफ़रत आप किसको देते हो? मनीषा को। नफ़रत किसको देते हो? अप्सरा मॉम को, जो अप्सरा मॉम मनीषा का सपोर्ट करती हैं। इस वजह से अप्सरा मॉम भी आपके टारगेट में रहती हैं। जो जगत दीदी के साथ इन्वॉल्व था जगत भैया, उसको हेट नहीं देते हो आप, ना के बराबर हेट देते हो। वहीं मनीषा को दुनिया भर की हेट मिलती है। क्यों मिलती है? उसकी गलती क्या है? यही गलती कि उसने अपना पति दान नहीं किया। अगर वो जगत दीदी के साथ रहने लगता, वो इधर से मनीषा इजाज़त दे देती कि हाँ जाओ, तुम जिसके साथ रहना चाह रहे हो उसके साथ रह लो, तो मनीषा अच्छी हो जाती है आपके लिए। लेकिन रियल में सोचो ना, ये कोई पिक्चर की स्टोरी नहीं चल रही कि कहीं का कुछ कहीं से कुछ जोड़ दिया। ये मूवी नहीं है, ये किसी की लाइफ है, किसी की ज़िंदगी, और ये अपनी लाइफ की चीज़ें यहाँ शेयर करते हैं। तो आप बताइए ना इस चीज़ को, क्या अगर आप मनीषा की जगह होते तो आपका पति किसी दूसरी औरत के साथ संबंध में होता, रिलेशन में होता, तो आप अपने पति को दान कर देती वहीं पर ही? बताइएगा। और वैसे बहुत से ऐसे होंगे भी जो कर भी देंगे, ऐसा भी नहीं है।
कमी नहीं है ऐसे लोगों की भी दुनिया में। लेकिन कोई भी है ना, ये चाहेगा मेरा पति वापस आए, मेरा पति सुधर जाए। पहले वो कोशिश यही करेगी कि मेरा पति सुधर जाए, उसको माफ़ भी करेगी और चीज़ों में सोचेगी कि मेरी चीज़ें, मेरी घर गृहस्थी ठीक हो जाए। क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं एक औरत के आगे ना, उसका अपना मायके की इज्जत भी होती है, उसके अपने ससुराल की इज्जत भी होती है, उसकी खुद की लाइफ भी होती है, बच्चों की लाइफ भी, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की लाइफ भी होती है। बहुत कुछ सोचना पड़ता है एक औरत को। और उसने सबके बारे में सोचा। इससे पता चलता है मनीषा का के संस्कार क्या हैं, उसके परिवार के संस्कार क्या हैं। आपने देख लिया होगा, अब जैसी इनोसेंट वो खुद है वैसी उनका भाई भी ऐसी है। कितने ब्लॉग रक्षाबंधन पर आए थे, देखा होगा, रील्स देखे होंगे। जितनी इनोसेंट वो है सेम वही उनके भाई भी हैं। तो एक पता चलता है इनकी फैमिली का बैकग्राउंड भी कैसा है। और ये कहीं ना कहीं संस्कार जो मिले हैं मनीषा को, उसको अपने परिवार से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों के बीच में रह के मिले हैं, जो वो ऐसी है। वो तो बेचारी ऐसी है कि अपनी चीज़ों को ना, अपने जो इमोशंस होते हैं उसको व्यक्त भी नहीं कर पाती है, उसको सही से बता भी नहीं पाती है वो कि मैं ये फील कर रही हूँ या मुझे ऐसा लग रहा है। जब जगत भैया से की कंट्रोवर्सी चल रही थी, अपना दुख प्रकट करने के लिए वो कहाँ गई, खेतों में, वहाँ जाके रोई। और जिसमें भी कई वीडियो छप गए कि ड्रामा कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। खेत पे जाके रोने की क्या ज़रूरत थी, लोटा लेके रोने की ज़रूरत थी। तो वह ऐसे ही है, उसको आता ही नहीं है अपना दुख प्रकट करना। अभी हाल में देख लीजिए, अभी एक डेथ हुई है उसके अपने माइक, मतलब उसके अपने परिवार में, इधर सचिन भैया के परिवार में नहीं, उसके अपने खुद के परिवार में, मायके में मतलब। तो उसको भी वो अच्छे से नहीं बता पाई। उसमें भी कितनी बातें बता रही कि ये गाड़ी सर्विस कराने गए हैं, हम ऐसे गए हैं, हमें धूप पड़ रही है और हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। लेकिन जो स्पष्ट मम्मी ने ये बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं, ज़िंदगी में खुशी और गम लगा रहता है। इस तरीके से वो यही नहीं बता पाई कि मेरे फूफा जी की डेथ हो गई है और मैं, वो नहीं रहे और मैं इस चीज़ में बहुत मुझे दिल को धक्का लगा। मतलब इतनी एक लाइन वो नहीं बोल पाई। वो अपनी किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाती है, क्लियर से बता ही नहीं पाती है। तो आप सोचिए वो लड़की मतलब किस नेचर में कितनी सेंसिटिव है, वो कितनी वो है, उसको अंदाज ही नहीं आता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा, मेरा एक कॉर्नर रहता है उसके लिए, मतलब उसको मैं इतने जितना मैं ऑब्जर्व अभी तक कर पाई हूँ ना, तो मुझे यही लगता है कि वो चीज़ें उतना स्पष्ट तरीके, और लोग कुछ भी बातें बनाने लगते हैं इस पर उसके लिए। वो उस चीज़ को बोल नहीं पाती है, उस चीज़ का कुछ और ही मतलब निकाले, वो कुछ और बोलती है, मतलब कुछ और निकाल दिया जाता है उसकी चीज़ों का। तो चीज़ें दिखती हैं। और देखा जाए सामने वाली जो जगत दीदी जिनके फेवर में लोग बोलते हैं, वो कितनी चतुर हैं, चालाक हैं, किस तरीके से वो बातें करती है, एक एक बातें पॉइंट टू पॉइंट कैसे रखती हैं अपनी। लाइव में भी आपने देखा होगा, वही कमेंट्स लेंगी जो उनके मतलब का होता है, बस एक शादी से रिलेटेड और एक भजन को लेके, बस इन दो के अलावा तीसरा सवाल तो वो उठाती ही नहीं है। तीसरा सवाल यही होता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बस इन तीन के अलावा कोई चौथा सवाल वो उठाती ही नहीं है सोशल मीडिया से। नहीं तो लाइव में कितने नेगेटिव कमेंट्स वाले भी जाते होंगे, क्या सब पॉजिटिव कमेंट्स वाले जाते हैं लाइव में उनकी? लेकिन वो हमेशा अपने मतलब की चीज़ उठाती हैं। और इधर मनीषा की भी आपने लाइव देखी होगी या पुराने वीडियोस उठा के देख लेना, सब पढ़ती है वो। कोई नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहा होगा उसको भी सब उठा के पढ़ती है। तो पता चलता है ना, चालाक और तेज में पता चलता है। तो इन सब चीज़ों को करना बंद कर दीजिए, नेगेटिव बोलना बंद कीजिए, थोड़ा सा अपने दिमाग खोलिए कि कहाँ पे क्या गलती है किसकी। मनीषा की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने अपने पति को एक्सेप्ट कर लिया उस कंडीशन में, और आज वो उसके साथ रह रही है। और मैं इस चीज़ को भी कहूँगी कि जगत भैया भी बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, वो भी अपनी घर गृहस्थी में ध्यान दे रहे हैं, मनीषा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वो अपनी चीज़ों को लेकर ठीक चल रहे हैं। बहरहाल उधर तो अटैच नहीं है, है ना, उधर की उनकी चीज़ें अभी कुछ सामने नहीं आई हैं।
नहीं आई हैं तो हम बोलेंगे भी नहीं उस संबंध में। तो उन्होंने माफ़ी मांगी थी, माफ़ी मांगने के दिन से आज तक वो ठीक चल रहे हैं अपने घर गृहस्थी में, अपने परिवार में। उनके माँ बाप भी आ जा रहे हैं, भाई बहन भी आ जा रहे हैं, वो अपनी पत्नी के साथ भी ठीक ठाक हैं। तो अगले को हम गलत नहीं कह सकते इसमें। रही मनीषा को हेट मिलेगा, तो मनीषा ने ऐसा कुछ नहीं कर रखा है जो आप हेट दे रहे हो। मनीषा की गलती सिर्फ इतनी है कि वो अपने पति के साथ है, उसने पति को सामने वाली के पास जाने नहीं दिया। सच्चाई पता चलने के बाद भी उसने अपने पति को एक्सेप्ट करा, उसके साथ है, वो है। और हेटर्स ये चाहते हैं कि ये अपने पति को इधर दान कर देती, इधर दान हो जाता पति तो सब कुछ ठीक हो जाता। जगत दीदी बहुत दुख में है, उसको बहुत दुख है। उन हेटरों को ये समझ में नहीं आता कि जगत दीदी कितनी जालसाज है, कितनी बदतमीजी करी है जगत दीदी ने। हालांकि वो मेरी दुश्मन नहीं है, मैंने उनके सपोर्ट में वीडियो बनाई है कि जीवन में आगे बढ़ो, लेकिन जहाँ जो सच है वो बोलूँगी मैं। जगत दीदी का कैसा कैरेक्टर है, एक तरफ जगत भैया को फंसा के बैठी थी, एक तरफ जगत जीजा को फंसा के बैठी थी। एक इंसान को भी ये क्लियर नहीं करा था मैं तेरे साथ रहूँगी या मैं उसके साथ रहूँगी। खिलवाड़ कर रही थी। जब तक जगत भैया अच्छे लग रहे थे जगत भैया के साथ रही, बाद में इंगेजमेंट करके उधर को खिसक रही थी। बस यही भांडा फोड़ दिया जगत भैया ने। फिर जगत भैया ने ये नहीं सोचा कि मतलब मेरा इसका भांडा तो मैं फोड़ ही रहा हूँ, मुझे भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी या मेरी भी बेइज्जती है, तो मेरे परिवार की भी बेइज्जती है। और जगत भैया के इस भांडे फोड़ने के को लेके आप देख लीजिए, आज तक उनका परिवार भी इस चीज़ को सुन रहा है। आंटी के लिए भी कुछ भी बोल दिया जाता है कि तुम्हारे बेटे ने ऐसा किया। उधर सुचिता जो है उसको भी कभी भी बोल दिया जाता है कमेंट बॉक्स में, कभी भी नेगेटिव कमेंट तो करने वाले करते ही हैं, बोल दिया जाता है कि तुम्हारे भाई ने ऐसा किया। और मनीषा के लिए तो भर भर के आते ही हैं कि पहले अपने पति को संभाल ले, तब करना, ये करना, वो करना, बच्चा नहीं दे पाई, ये ना कर पाई, फलाना ढिमका, दुनिया भर की चीज़ें मनीषा के कमेंट्स बॉक्स में भी होते हैं। किस कारण? गलतियाँ किसकी हैं? सिर्फ जगत भैया की। और एक जगत भैया की गलती से पूरा परिवार सुन रहा है अपनी अपनी जगह पर। तो जगत दीदी सही है अपनी जगह पे, जो ऐसे घर बिगाड़ रही थी वो सही है उनके सपोर्टर के लिए। तो मैं यही कहूँगी, थोड़ा अपना ज्ञान खोलो, देखो, सुनो, उसके बाद में चीज़ों को बोलो। और किसी एक व्यक्ति को टारगेट मत करो। गलतियाँ जिन्होंने की हैं उन्हीं को ही आपको टारगेट करना चाहिए, उन्हीं से ही चीज़ों को बोलना चाहिए, ना कि जो बेचारे जिन्होंने कुछ करा नहीं धरा, कुछ भी नहीं है, उनके ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया। तो ये गलत चीज़ है, थोड़ा सा सोच के बोलो। मैं नेगेटिव कमेंट्स करने वालों के लिए बोल रही हूँ। वो ठीक है, आप अपनी बात रख रहे हो, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना, आपके एक कमेंट से भी बहुत असर पड़ता है। हर एक चीज़ से बहुत असर पड़ता है। हमें समाज में वो चीज़ें लानी है जिससे चीज़ें सुधरें, ना कि बिगड़ें। और इससे क्या होगा पता है? आप ऐसे एक व्यक्ति को प्रमोट कर रहे हो और एक ऐसे व्यक्ति को आप गलत ठहरा रहे हो जो अपनी जगह सही है, और इधर उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा? जो गलत औरतें हैं उनको और गलत करने के लिए सपोर्ट होगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा, बोले हम तो गलत हैं ही नहीं, हम किसी का पति भी छीन सकते हैं, क्योंकि हम अकेले हैं, हमारा पति है नहीं, हमारा पति ख़त्म हो गया, तो हमें हक है किसी का भी पति छीनने का। अरे पति क्यों छीनना? अगर तुम्हें शादी करनी है तो किसी कुंवारे से शादी करो ना, किसी और से शादी करो, जो व्यक्ति अपने किसी और से जुड़ा ना हो, किसी दूसरी औरत से। आपको ये नहीं दिख रहा कि आपसे शादी करेगा तो दूसरी औरत की ज़िंदगी बर्बाद है, उसके बच्चे की ज़िंदगी भी बर्बाद है? ये नहीं दिखाई दे रहा? गलत है ना ये? तो ऑडियंस, सोच समझ के आप सपोर्ट करो, अच्छी चीज़ों को करो। और मेरा अगर कोई बात बुरी लगी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्यों लगी, कैसे लगी, है ना? तो उस बात को क्लियर बोलिएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।